हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी का उस इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसे पढ़ने के बाद ऊंचाई और दूरी बनाना चुटकियों का काम हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें ऊंचाई और दूरी पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना होता है क्षैतिज रेखा, इसके बाद उन्नयन कोण, उसके बाद अवनमन कोण। ये तीनों बिंदु अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित करके त्रिकोणमिति का जो ऊंचाई और दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस है, आपको कंप्लीटली हो जाएगा। बनाने में थ्योरी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम ये जानते हैं जो क्षैतिज रेखा क्या होता है। आप लोग जानते हैं जो ये धरती जो है, पृथ्वी के धरती के समान में अगर कोई रेखा खींचा जाए, इसके बराबर में कोई रेखा खींचा जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका वर्क क्या है, क्या काम करता है इसमें, तो हम ये समझते हैं। जो उन्नयन कोण में इसका एग्जांपल समझते हैं। अब उन्नयन कोण कहते किसको है? उन्नयन कोण कहते किसको है? तो इसको हम समझते हैं जैसे कि अगर कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वह किसी मीनार के चोटी पर देखता है, किसी मीनार के चोटी पर देखता है, इतना बड़ा ये आदमी हो गया, और ये कहाँ खड़ा है? वह धरती पे खड़ा है। ये कहाँ खड़ा है? धरती है। ये हो गया धरती, और इसके समान में, इसके बराबर में कोई रेखा खींची जाए तो इसी रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये क्लियर हो गया। अब ये समझिए, इसी में हम समझ लेते हैं जो उन्नयन कोण किसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने, और ये जो है, ये आदमी है, ये किसी मीनार के चोटी पर इधर देख रहा है, ठीक है, तो ये आदमी इधर देख रहा है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। समझ गए ना? ये हो गया दृष्टि रेखा। ये धरती के बराबर में कोई लकीर खींचा हुआ है, वो हो गया क्षैतिज रेखा। क्लियर? अब ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अगर वस्तु ऊपर है, अगर वस्तु ऊपर है, उसको हम इस तरह से देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ है मार्कर, इसे हम देख रहे हैं, तो ये मेरा क्षैतिज रेखा हो गया, और इधर हम देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच में कोण बनेगा उसे ही क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अब हम ये समझते हैं जो अवनमन कोण किसके कहेंगे। अगर एक आदमी यहाँ है, यहाँ एक आदमी है, और ये कहाँ खड़ा है? एक मीनार पे, एक छत पे खड़ा है, और ये आदमी नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है। ये आदमी नीचे की तरफ कोई वस्तु को देख रहा है, तो पहले ये आदमी का जो दृष्टि का जो क्षैतिज रेखा होगा, ये बराबर में होगा ना, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरा क्षैतिज रेखा सामने हुआ। अगर हम ऊपर देख रहे हैं या फिर नीचा देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा ऊपर भी जा सकता है, दृष्टि रेखा नीचा भी जा सकता है। जब दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा तो बीच में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। जब दृष्टि रेखा नीचे देख रहा है, मतलब कोई आदमी किसी नीचे वस्तु को देख रहा है, बिंदु को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा इसे ही कहते हैं अवनमन कोण। क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए। क्षैतिज रेखा जो है, धरती के बराबर में कोई रेखा खींची जाए उसे ही, ये धरती के बराबर है, ये धरती है, इसके बराबर में कोई रेखा खींची गया है, इसे ही क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। अगर क्षैतिज रेखा, कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। जिधर, जैसे कि यहाँ हम खड़ा हैं, यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये जहाँ हम देख रहे हैं ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर दृष्टि रेखा नीचे की तरफ है, दृष्टि रेखा अगर नीचे की तरफ है, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये तीन चीज़ अगर समझ गए आप, तो निश्चित करके ऊंचाई और दूरी में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।